कोचिंग की पाठशाला में आपका स्वागत है। और आज हम क्लास 10th का जो इतिहास है बिहार बोर्ड का, भारत में राष्ट्रवाद, उससे रिलेटिव कुछ जो थ्योरी है वो लेकर मैं आया हूँ। और मैं चाहूँगा कि जितने भी लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें कि भारत जो था वह 19वीं शताब्दी में छोटे छोटे और राज्यों में क्या था, बांटा हुआ था, ठीक ना। यानी 19वीं शताब्दी में जो भारत है उसके पूर्वार्ध तक छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, जिसके कारण भारत की आज़ादी नहीं मिल पा रही थी या भारत में जो राष्ट्रवाद की भावना है वो प्रेरित नहीं हो पा रहा था। आगे हैं कि 19वीं शताब्दी में राष्ट्रीय चेतना का उदय हुआ। क्वेश्चन आएगा कि भारत में राष्ट्रीय चेतना का उदय कब होता है? 19वीं शताब्दी में होता है। और इसका सबसे बड़ा कारण था अंग्रेजी शासन का व्यवस्था, क्योंकि अगर हमारे अंदर राष्ट्रीय चेतना का क्या होता है, उदय होता है, तो इसका सबसे बड़ा कारण था अंग्रेजी शासन व्यवस्था। क्योंकि भारत में जो अंग्रेजों का शासन व्यवस्था था वह सही नहीं था, जिसके कारण यहाँ पर राष्ट्रवाद की भावना क्या होती है, प्रेरित होती है। आगे कर रहा है कि ब्रिटिश शासक किस नीति के पोषक थे। ये क्वेश्चन ठीक है कि जो ब्रिटिश शासक थे वह किस नीति के पोषक थे, तो साम्राज्यवादी जो नीति था उसका पोषक थे। आगे हैं 1858 में महारानी विक्टोरिया क्या करती है, उद्घोषणा करती है। और उद्घोषणा के साथ ही जितने भी देशी राज थे वे सभी के सभी ब्रिटिश राज के क्या होते हैं, अधीन हो जाते हैं। अब आगे है कि वर्नाक्यूलर एक्ट कब पारित होता है? 1878 में होता है, ठीक ना। वर्नाक्यूलर एक्ट कब पारित होता है? 1878 में होता है। और ये जो एक्ट है लॉर्ड लिटन ने पारित किया था। वर्नाक्यूलर एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन ने पारित किया था। और ये जो एक्ट है वो प्रेस से संबंधित है। क्यों? क्योंकि भारत में उस समय दो प्रेस थे, एक एंग्लो इंडियन और दूसरा भारतीय प्रेस। और नतीजा ये होता है कि एंग्लो इंडियन अंग्रेजों का बड़ाई छपता है और इंडियन जो प्रेस था वह अंग्रेजों की बुराई छपता था। यही कारण था कि वर्नाक्यूलर एक्ट लगाकर और प्रेस पर पाबंदी लगाने का काम किया गया। आगे है कि आर्म्स एक्ट। तो जो आर्म्स एक्ट है वह 1879 में लगता है। और क्यों लगाया जाता है? तो इसका संबंध अस्त्र शस्त्रों से था कि कोई भी व्यक्ति भारतीय गैर कानूनी ढंग से अपने पास अस्त्र शस्त्र नहीं रह सकता है। और यह जो एक्ट है आज भी हमारे यहाँ चलता है। इल्बर्ट विल 1883 में पारित होता है। और इसको करने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने इसको पारित किया था। आगे हैं कि 1879 में कलकत्ता कारपोरेशन एक्ट पारित होता है, ठीक ना। क्वेश्चन आएगा कि कलकत्ता कारपोरेशन एक्ट 1899 में पारित होता है। कलकत्ता कारपोरेशन एक्ट 1899 में पारित किया जाता है। विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में पारित होता है। क्वेश्चन आएगा कि विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित होता है? 1904 में। और यह अब एक तरह से जितने भी जो भारत में कॉलेज थे, विद्यालय थे, उसको अंग्रेज अपने अंदर में लेने की कोशिश इस एक्ट की तरह कर रहे थे। आगे कि बंगाल विभाजन ये 1905 में होता है। और किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था, ठीक है ना। लेकिन 1911 में वापस होता है और लेने वाला व्यक्ति था और उसका नाम है लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन वापस लिया था। देशद्रोही सभा अधिनियम 1907 में पारित होता है। देशद्रोही सभा अधिनियम कब पारित होता है? 1907 में। फिर आगे है एक और एक्ट जिसका नाम है इंडियन प्रेस एक्ट। ये जो पारित होता है कब होता है? 1910 में पारित किया जाता है। यह भी एक तरह से भारतीय मीडिया पर और लगाम लगाने के लिए किया गया था। आगे कि लॉर्ड मॉन्टेस्क्यू एवं रूसो के विचार से भारतीय क्या थे? प्रभावित थे। क्वेश्चन आएगा कि भारतीय किसके विचारों से प्रभावित थे? तो लॉर्ड मॉन्टेस्क्यू और एक और है जिसका नाम है रूसो, दोनों के विचारों से भारतीय प्रभावित थे। आगे कह रहा है कि 1882 में सरकार द्वारा सूती वस्त्रों पर से आयात हटा लिया जाता है। कब? 1882 में। 1857 की विद्रोह में नील और पौना विद्रोह सबसे प्रमुख था। यानी 1857 के बाद जितने भी विद्रोह हुए हैं उसमें दो विद्रोह, नील और पौना, ये दोनों विद्रोह क्या होता है? प्रमुख होता है। भारत में सामाजिक और धार्मिक कुरीतियों के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत कब होता है? 19वीं शताब्दी में। भारत में सामाजिक और धार्मिक कुरीतियों के खिलाफ आएगा क्वेश्चन की आंदोलन की शुरुआत कब होती है? 19वीं शताब्दी में। फिर आगे है कि अखिल भारतीय
जो कांग्रेस पार्टी है यह भारत की पहली कोई राजनीतिक पार्टी थी जिसका गठन 1885 में किया जाता है। क्वेश्चन आएगा कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो पार्टी है इसका गठन कब होता है? 1885 में। लेकिन इसके पहले मैं बता दूं कि ये जो कांग्रेस पार्टी का स्थापना है और इसका न्यू एक भारतीय अंग्रेज अधिकारी एलन ने रखा था, और लेकिन वह हो नहीं पाता है। अंत में इसके अध्यक्षता डॉक्टर W.C. बनर्जी करते हैं। आगे, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चलता है। प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 से 1918 तक चलता है। सरकार ने भारत में आयात शुल्क कब लगाया? 1916 में लगाता है। फिर आगे कि अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल कब होता है? 1917 में। किस ओर से? तो मित्र राष्ट्र की ओर से यह शामिल होता है। भारत में होम रूल लीग आंदोलन का आरंभ कब होता है? 1915 से 1917, और इसको शुरू करने वाले व्यक्ति थे एनी बेसेंट और तिलक। और यह जो आंदोलन था यह आंदोलन आयरलैंड से प्रेरित होकर शुरू किया गया था। यह जो आंदोलन है यह आयरलैंड से प्रेरित होकर शुरू किया गया था, और करने वाले व्यक्ति थे एनी बेसेंट और तिलक। कब शुरू हुआ था? तो 1915 से 1917 में। गदर पार्टी का स्थापना 1913 में लाला हरदयाल ने किया था। याद रखना कि गदर पार्टी का स्थापना कब हुआ था? 1913 में। किसने किया था? लाला हरदयाल ने अपने सहयोगी के साथ किया था। और रोलेट एक्ट, ये जो एक्ट है 1919 में पारित होता है। आगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। क्यों? क्योंकि कांग्रेस के दो नेता डॉक्टर किचलू और सत्यपाल को गिरफ्तार किया जाता है, और इसके बारे में कहा जाता है कि 1919 के 13 अप्रैल के कैले विचार देशवासी सब मिल के सैनिक साथे ओइले जनरल डायर खड़ा होकर गेट पे करवावे लगले फायर, भगदड़ मच गई जलियांवाला बाग में। यानी ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है 13 अप्रैल 1919 को होता है। कहाँ? अमृतसर, पंजाब में। आगे है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना, जिसको भारत सरकार अधिनियम योजना नाम से जाना जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना को भारत सरकार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, और यह योजना 1919 में पारित किया जाता है। तुर्की के सुल्तान को इस्लामिक दुनिया का खलीफा कहा जाता था। यह क्वेश्चन है कि तुर्की के सुल्तान को इस्लामिक दुनिया का क्या कहा जाता था? खलीफा कहा जाता था। 1916 में कांग्रेस समझौता या लखनऊ समझौता हुआ था। याद रखना कि कांग्रेस समझौता या लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में हुआ था। फिर आगे करा है कि 1919 से 47 का जो समय होता है, 1919 से 47 का जो समय होता है उसको गांधीवादी चरण के नाम से जाना जाता है। अब आगे है कि गांधी जी अफ्रीका से वापस कब आते हैं? तो गांधी जी 1893 से 1914 तक अफ्रीका रहते हैं। 1915 में वापस आते हैं, और आने के समय ही आते ही वे अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं। क्वेश्चन आएगा कि साबरमती आश्रम की स्थापना किसने किया था? गांधी जी ने किया था। कहाँ किया था? अहमदाबाद में। फिर है रोलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने सत्याग्रह की शुरुआत किया था। क्वेश्चन आएगा कि रोलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने कौन सा आंदोलन की शुरुआत किया था? तो सत्याग्रह का शुरुआत इन्होंने किया था। तो इस प्रकार से जो हमारा 4 पार्ट में जो विशेष था वो मैं वीडियो बनाया हूं, और उम्मीद करता हूं कि जो आगे का वीडियो होगा मैं ज़रूर बनाकर डालूंगा। और तब तक हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।